हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप सो ठीक होंगे। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 से। तो पहले एक बार बता दूं, अभी तक क्या कर चुके हैं हम कॉनिक सेक्शन पर हम पढ़ रहे थे और कॉनिक सेक्शन में सर्कल हम कंप्लीट कर चुके हैं। एनसीईआरटी से सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। देन उसके बाद हमने लास्ट क्लास में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन किए थे, वो एलिमेंट की बुक से थे। 10 to 11 क्वेश्चन थे वो। एंड आज जो हम स्टार्ट करने वाले स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 से, यानी कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप बोल सकते हो सर्कल के ऊपर। ठीक है, तो जैसे ही क्वेश्चन नंबर 12 में मुझे 4 पॉइंट गिवन है, तो एक बार मैं क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन ने क्या बोला है, शो दैट द पॉइंट्स, ये पॉइंट्स है मेरे, तो मुझे प्रूव करना है कि शो दैट द पॉइंट्स आर कॉन्साइक्लिक एंड फाइंड इट्स इक्वेशन सेंटर एंड रेडियस। तो सबसे पहली चीज़ इसने बोली वो ये बोला कि 4 पॉइंट है और इन चारों पॉइंट को मुझे क्या प्रूव करना है, कॉन्साइक्लिक प्रूव करना है। यानी पॉइंट्स क्या हैं, साइक्लिक, मतलब एक ही सर्कल के ऊपर ये लाई करते हैं, ये मुझे प्रूव करना है यहाँ पे। यानी इसका कहने का मतलब ये है कि मैंने एक सर्कल बनाया और ये चारों पॉइंट क्या है, इसी एक सर्कल के पॉइंट्स है, ये मुझे प्रूव करके दिखाना है। तो इसको हम प्रूव कैसे करेंगे, तो इसके लिए फिर से हमें छोटी क्लासेस में जाना पड़ेगा। प्रीवियसली हमने एक चीज़ पढ़ी हुई है, अगर 9th स्टैंडर्ड में आपको याद हो तो हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि मेरे पास अगर 3 पॉइंट्स हैं, मेरे पास अगर 3 पॉइंट्स हैं तो उन 3 पॉइंट से एक सर्कल जो है पास होता है, एक यूनिक सर्कल पास होता है। यानी कोई भी 3 पॉइंट ले लो, कंडीशन ये है कि वो कोलिनियर यानी एक लाइन में नहीं होने चाहिए। नॉन कोलिनियर पॉइंट फॉर एनी 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, कोई भी 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, वो तीनों पॉइंट से एक सर्कल पास होता है और एक ही सर्कल पास होता है। तो उसके लिए हम 9th स्टैंडर्ड में क्या करते थे कि 3 पॉइंट गिवन होते थे, फिर हम उनको ऐसे ज्वाइन करते थे, फिर हम इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते थे और ये जहाँ कट करता था दैट इज योर सेंटर ऑफ दैट सर्कल, सेंटर से इसको रेडियस लेते थे और एक ऐसे सर्कल ड्रॉ कर देते थे। ये जो सर्कल था मेरा, ये क्या करता था, तीनों पॉइंट से पास होता था 100%। तो ये थ्योरम हमने पहले पढ़ी हुई है कि कोई भी 3 पॉइंट आप ले लो, कंडीशन ये है कि वो नॉन कोलिनियर होने चाहिए, मतलब वो एक सीधी स्ट्रेट लाइन में नहीं होने चाहिए। अगर वो एक स्ट्रेट लाइन में नहीं है तो 100% उनसे एक यूनिक सर्कल जो होगा पास, सिर्फ एक ही सर्कल पास होगा, ये भी ध्यान रखना। इसके अलावा कोई भी सर्कल ऐसा नहीं होगा जो इन तीनों पॉइंट से पास हो। इस पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल पास हो सकते हैं, सिंगल पॉइंट से 2 पॉइंट से भी एक से ज़्यादा सर्कल पास हो सकते हैं, बट जो 3 पॉइंट है वहाँ से सिर्फ एक ही सर्कल पास हो सकता है। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे ही हम इस क्वेश्चन को करने वाले हैं। मुझे पता है कि जब मैंने बात की कि मुझे कॉन्साइक्लिक एंड चारों पॉइंट जो है एक ही सर्कल पे लाई करते हैं, ये प्रूव करना है, तो वहाँ से एक चीज़ मैं कर सकता हूँ कि कोई भी अगर मैं 3 पॉइंट ले लूँ और उनकी मैं इक्वेशन बना दूँ, इक्वेशन ऑफ सर्कल बना दूँ। क्या कर लूँ मैं, इक्वेशन ऑफ सर्कल अगर बनाऊँ और मैं फिर बता दूँ कि ये पॉइंट भी इसी इक्वेशन पे लाई करता है, देन आई थिंक मेरा काम हो जाएगा, वो कॉन्साइक्लिक प्रूव हो जाएगा। तो सबसे पहला काम ये चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए कि कोई भी 3 पॉइंट लो आप रेंडमली। मेरे पास 4 पॉइंट थे, कोई भी 3 उठाए मैंने और उन तीनों पॉइंट से पास होते हुए मुझे क्या करना है, एक सर्कल की इक्वेशन बनानी है। तो आई थिंक जो मैं बात कर रहा था क्वेश्चन नंबर 9 की, वो आपका यहाँ से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या था, मुझे 3 पॉइंट गिवन होते थे, मुझे सर्कल की इक्वेशन बनानी होती थी। तो आई थिंक ये चीज़ समझ में आ गई। तो सबसे पहला काम मुझे यही करना है कॉन्साइक्लिक प्रूव करने के लिए कि कोई भी 3 पॉइंट, 4 पॉइंट है, कोई भी 3 पॉइंट अपनी मर्जी से ले लो और उनसे एक इक्वेशन बना लो। ठीक है, तो लेट मैं अज्यूम करता हूँ और इसकी इक्वेशन आप कोई भी मेथड लगा सकते हो, इट मे बी जनरल इक्वेशन आप यूज़ करो या फिर स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, मेरी स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या थी, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन। जनरल इक्वेशन क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2ky एंड प्लस सी होल इक्वल टू 0, जहाँ पे c क्या होता था, c इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और यहीं से मैं r को इधर ला के r निकाल सकता हूँ। तो ये 2 चीज़ें थी, ये मेरी क्या है, स्टैंडर्ड इक्वेशन है और ये मेरी क्या है, जनरल इक्वेशन है। किसकी है, सर्कल की। दोनों बातें एक ही है, इसको एक्सपेंड करके यही चीज़ मिलती है मुझे। ठीक है, तो जब आपको इक्वेशन बनानी हो कोई भी 3 पॉइंट यूज़ करके, तो आप कोई भी मेथड, आप स्टैंडर्ड इक्वेशन यूज़ कर सकते हो, आप जनरल इक्वेशन यूज़ कर सकते हो। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन से आई थिंक मैं आपको एनसीईआरटी में करवा चुका हूँ, जो इंटरसेप्ट वाला था वो 3 पॉइंट वाला ही क्वेश्चन था। ठीक है, तो वैसे चॉइस है आपकी, इससे करो या इससे करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आई थिंक 3 इक्वेशन बनेगी, तीनों को मुझे सॉल्व करना है, तो दोनों मेथड से मैं कर सकता हूँ, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो मैं आपको ये क्वेश्चन जनरल इक्वेशन से करवा देता हूँ।
आप चाहो तो इससे कर सकते हो, ये खुद से ट्राई करके देखे। मैं तो ये बोलता हूँ कि मैं ये करवा रहा हूँ तो ये वाला खुद से ट्राई करके देखो, ठीक है। तो मैं ये वाली इक्वेशन लेता हूँ कि लेट द इक्वेशन ऑफ द सर्कल बी, लेट द इक्वेशन ऑफ द सर्कल passing through the point, कौन कौन सी पॉइंट ले लिए, पहले 3 पॉइंट ले लेता हूं कि 5,5, 6,4 एंड -2,4 से जो पास होता है सर्कल। मैंने क्या मान रहा हूं, मैं इक्वेशन मान रहा हूं कि इन 3 पॉइंट से पास होने वाली इक्वेशन क्या होगी, इज जनरल इक्वेशन ले ले तो दैट इज योर x² + y² - 2hx - 2ky plus c all equal to 0. This is the equation which passes through these 3 points. कुछ बच्चों के दिमाग में आ सकता है, वैसे तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि 3 की मान रहे थे, 4 की मान लेते। फिर हमने 3 की क्यों मानी, क्योंकि ये हमें कॉन्साइक्लिक प्रूव करना है। और 3 पॉइंट से मैंने क्या बोला कि कोई भी 3 पॉइंट रेंडमली उठा लो आप, बस कोलिनियर नहीं होनी चाहिए, मतलब एक स्ट्रेट लाइन पे नहीं होनी चाहिए, तो उनसे एक यूनिक सर्कल पास करता है। दैट्स वाई हम यहाँ पे 3 पॉइंट ले रहे हैं। 3 पॉइंट से पास होने वाला एक यूनिक सर्कल हो सकता है। 2 पॉइंट्स होते तो मेरे पास एक से ज़्यादा सर्कल होते हैं तो मैं नहीं ले सकता। 4 होते हैं तो ज़रूरी नहीं है चारों से कोई सर्कल पास हो, दैट्स वाई हम नहीं ले सकते। 3 एक ऐसी कंडीशन है कि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट जो होंगे वहाँ से एक सर्कल पास होता है, दैट्स वाई हमने ऐसा किया। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपको ऐसा ही कुछ करना है। अब इसकी जगह पे स्टैंडर्ड इक्वेशन के लिए आप ये एज्यूम कर सकते हैं, दैट्स इट, इसके अलावा कुछ नहीं करना। तो जब मैंने माना कि इन तीनों पॉइंट से पास होने वाली ये सर्कल है, तो इसका मतलब ये तीनों इस पे लाई करते हैं। तो फर्स्ट मैं इसको इसमें, मतलब ये इसको सेटिस्फाई भी करेंगे ना, तभी तो सर्कल पे लाई करते हैं। तो 5,5 यानी x की जगह 5 रख दो और y की जगह भी 5 रख दो, इक्वेशन बनाओ। दिस बिकम योर 5² + 5² - 2h × 5 - 2k × 5 + c होल इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करते हैं, 25 25, ये क्या हो जाएगा 50 - 10h - 10k + c होल इक्वल टू 0। चाहो तो इस 50 को उधर ले जाओ, उधर लेके जाओगे तो दिस बिकम योर -50 और ये बन जाएगी मेरी इक्वेशन नंबर 1। ये पॉइंट लाई करता है तो ये भी लाई करते हैं, इसको भी पुट कर दो। इसको पुट करोगे तो क्या मिलेगा, 6² = 36, 4² = 16 -6 2 डायरेक्ट लिख दो आई थिंक, -12h। 4 करोगे तो 4 2 8 -8y, सॉरी दिस इज k नॉट y की वैल्यू तो हम पुट कर रहे हैं, एंड प्लस c होल इक्वल टू 0। अब 36 + 16 52, 52 को उधर लेके जाओगे तो ये हो जाएगा -52, दिस इज इक्वल टू -52। दैट्स क्वेश्चन नंबर 2। आई थिंक सिंपल है ये। तो मैंने एज्यूम किया तीनों पॉइंट इसमें रख दो, 3 इक्वेशन बनेगी, 3 वेरिएबल हैं तो आई थिंक सॉल्व हो जाएंगे। द थर्ड वन इज दिस पॉइंट, तो -2 रखोगे तो दिस बिकम 4, यहाँ रखोगे 4 तो दिस बिकम 16, माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4 तो दैट इज +4h, 4 2 जा 8 -8k एंड प्लस c होल इक्वल टू 0। 16 + 4 20, उधर लेके जाओगे दैट बिकम -20। दैट इज इक्वेशन नंबर 3। अब मेरे पास ये 3 इक्वेशन है, तीनों को मुझे सॉल्व करना है और मुझे किस किस की वैल्यू निकालनी है, hk की निकालनी है और c की निकालनी है। जब ये तीनों मिल जाएगी तो मुझे r भी मिल जाएगा। तो कोई भी 2 इक्वेशंस को सॉल्व कर लो, ठीक है। देखो c है, यहाँ पे भी c है, यहाँ पे भी c है, तो इन तीनों से मैं c को कैंसिल आउट कर सकता हूँ और मुझे h और k में 2 इक्वेशन मिल जाएगी आराम से। कैसे, देखो पहली दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करो, यानी इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करो, 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करो। 1 क्या है, माइनस का 10h माइनस 10k प्लस c होल इक्वल टू माइनस का 50। सेकेंड इक्वेशन इज -12h माइनस 8k प्लस c होल इक्वल टू -52। ये 2 इक्वेशन है आपके पास। सब्ट्रैक्ट करने का मतलब माइनस, तो ये माइनस होता है प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये प्लस हो जाएगा। सॉल्व करो, c से c कैंसिल आउट, +12 - 10 यू गेट प्लस का 2h, -10 प्लस का 8 दैट यू गेट -2k और यहाँ से मिलेगा इज इक्वल टू प्लस का 2 से थ्रू आउट डिवाइड कर दो तो h - k इज इक्वल टू 1। दैट्स योर इक्वेशन नंबर 4। तो पहली 2 इक्वेशंस को सॉल्व करने से मुझे क्या मिला, इक्वेशन नंबर 4 मिल गई। स्टैंडर्ड इक्वेशन होती तो क्या करते, आपको इक्वल टू में दोनों तरफ r² मिलता है, तो 1 और 2 से बोलता है ये r² हटा दो, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल तो राइट हैंड साइड इक्वल है, यानी मैं इन दोनों इक्वेशंस को डायरेक्टली इक्वल पुट कर देता, वहाँ से एक h और k में इक्वेशन बन के निकल जाती। फिर मैं सेकंड और थर्ड को करता, वहाँ से h और k में मिल जाती। दैट्स इट। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हो रहा है।
अब सेकंड और थर्ड को कर लेते हैं, या फिर फर्स्ट और थर्ड को, किसी को भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो मैं सेकंड और थर्ड को करता हूँ। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, सेकंड में से थर्ड को माइनस कर दूँ। तो सेकंड को एज इट इज लिखते हैं, दैट इज योर -12h -8k प्लस सी। ये कोई फर्क नहीं पड़ता, 3 में से 2 कर रहे हो, अल्टीमेटली आपका रिजल्ट वही रहेगा। बस मुझे इक्वेशन बनानी है। एंड दिस वन इज 4h -8k, 4h -8k प्लस सी होल इक्वल टू -20। सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट। -12 -4 दैट यू गेट माइनस का 16h इज इक्वल टू -52 प्लस का 20, तो क्या बचेगा माइनस का 32। माइनस माइनस कैंसिल आउट, 16 2 जा 32, तो h की वैल्यू क्या आ गई 2। ये अच्छी बात ये हुई कि यहाँ से मुझे डायरेक्टली h मिल गया। अगर मान लो h नहीं मिलता तो फिर मुझे ये k और h की फॉर्म में मतलब कुछ इक्वेशन ऐसी इस टाइप की कुछ इक्वेशन मिल जाती मान लो, तो आई थिंक इन दोनों इक्वेशंस को मैं आराम से सॉल्व कर सकता था देन। ठीक है, तो जनरली क्वेश्चंस में आपको ऐसा भी हो सकता है कि जैसे मान लो यहाँ से मुझे दिख गया ये कैंसिल आउट हो रहा है, तो मैं अगर इसको और इसको करता तो फिर मुझे h और k में इक्वेशन मिलती, फिर मुझे इसको सॉल्व करना पड़ता, अल्टीमेटली आंसर वही आता। बट इससे मेरा काम आसान हो गया थोड़ा। h अगर 2 है तो इसकी वैल्यू इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर दूँ, तो पुटिंग h इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 4 यू गेट दिस बिकम 2 - k इज इक्वल टू 1। तो -k इज इक्वल टू 1 - 2 मीन्स माइनस का 1, तो k की वैल्यू क्या आ गई 1। तो मेरा जो इक्वेशन मैं बनाना चाह रहा हूँ इन तीनों सर्कल से पास होता हुआ, जो सर्कल की इक्वेशन मुझे बनानी है उसका सेंटर मुझे मिल गया, और वो क्या है h इज 2 एंड k इज 2, इट मीन द सेंटर इज 2,1। सेंटर ऑफ द सर्कल इज 2,1। कैसा सर्कल है, जो इन तीनों पॉइंट से पास होगा। तो अब मुझे इक्वेशन के लिए एक चीज़ और चाहिए, क्या, अगर मुझे जनरल फॉर्म चाहिए तो यहाँ से मुझे c की वैल्यू चाहिए, तो c निकाल लो पहले। तो c क्या होगा भाई, अब c के लिए वापस से देखो, ये 3 इक्वेशन है, यहाँ पे HKC है, तो HK की वैल्यू मेरे पास है, C की वैल्यू मुझे निकालनी है। तो कोई भी इक्वेशन जो आसान लगे उसमें पुट कर दो। इक्वेशन नंबर 3 में पुट करता हूँ मैं h और k की वैल्यू, करो। तो h क्या है 2, दिस बिकम 4 2 जा 8 -8, k क्या है 1 दैट इज योर -8 एंड प्लस c होल इक्वल टू -20। दिस एंड दिस गेट कैंसिल आउट, c की वैल्यू क्या आ गई -20। ये किसकी वैल्यू आ गई, c की वैल्यू आ गई। आई थिंक चीज़ें समझ में आई। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, मैंने इन 3 पॉइंट से पास होती हुई एक इक्वेशन को अज्यूम कर लिया। उस इक्वेशन में मैंने इन तीनों पॉइंट से पास होती है, मतलब ये इसको सेटिस्फाई करेंगे, तो पहले ये रखा, फिर ये रखा, फिर ये रखा, इससे मुझे 3 इक्वेशन मिली। 3 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, तो मुझे सॉल्व करना है। तो मुझे दिख रहा था कि सी क्या हो सकता है, आसानी से एलिमिनेट हो सकता है। तो पहली दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किया, फिर लास्ट की दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, वहाँ से मुझे h और k में एक इक्वेशन मिली, और यहाँ से डायरेक्टली h की वैल्यू मिल गई। ये वैल्यू मैंने यहाँ पुट की, वहाँ से मुझे k मिल गया, और एच के की वैल्यू इन तीनों में से किसी एक में, तो मैंने इक्वेशन नंबर 3 में पुट की, तो मुझे सी की वैल्यू मिल गई। अब मुझे चाहिए इक्वेशन, तो इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज, आई थिंक ये हटा देता हूं। तो मेरी इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स दिस एंड दिस इज, इन तीनों पॉइंट से पास होते हुए सर्कल की इक्वेशन क्या होगी, इस इक्वेशन में जो जो वैल्यूज है पुट कर दो। एक्स एंड वाई आर द जनरल पॉइंट्स, तो एच के और सी की वैल्यू पुट करनी है। तो हियर यू गेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2h, h की वैल्यू क्या निकालती है मैंने, सॉरी हमने हटा दिया है, दिस इज 2,1 था, पुट कर दो, दैट इज योर 2, और साथ में रहेगा x -2, k की वैल्यू 1 इंटू वाई प्लस c की वैल्यू है -20 होल इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करते हैं, यू गेट योर इक्वेशन। तो दिस बिकम योर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -4x -2y -20 होल इक्वल टू 0। तो दिस इज योर इक्वेशन विच पासिस थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस। यानी अगर आप क्वेश्चन नंबर 9 देख रहे होते, लास्ट लेक्चर में आपने बताया था, आपको करने के लिए बोला था, तो उसमें सिर्फ आपको इतना काम करना था। सबसे पहले इन तीनों पॉइंट से पास होती हुई इक्वेशन अज्यूम करनी थी, फिर आपको ये वैल्यूज पुट करनी थी, इसको सॉल्व करना था, और किस किस की वैल्यू एच के और सी की वैल्यू निकाल लेते। ये वैल्यूज अगर आपको मिल गई तो देन योर इक्वेशन इज रेडी। इक्वेशन बनने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है मेरा, इसने बोला भाई मुझे प्रूव करके बताना है कि ये जो है कॉन्साइक्लिक है, यानी ये चारों पॉइंट जो है एक ही सर्कल पे लाई करते हैं। तो जब मैंने इन 3 पॉइंट से पास होने वाली एक इक्वेशन बना दी, एक चीज तो कंफर्म है कि ये तीनों तो सर्कल पे है ही। तीनों क्या है, इन तीनों से पास होती इक्वेशन है, मतलब ये तीनों तो सर्कल पे है। बाकी क्या बचा, सिर्फ ये वाला पॉइंट मुझे चेक करके बताना है कि उसी सर्कल पे है कि नहीं है। तो चेक फॉर दिस। नाउ फॉर 7,1 मुझे चेक करना है। ये वैल्यूज पुट करो,
एक्स की जगह 7 रखोगे, 7 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 7 माइनस 2 इंटू 1 माइनस 20 होल इक्वल टू 0। सेटिस्फाई करना चाहिए, सोल्व करो। दिस इज 49 प्लस 1 माइनस 28 माइनस 2 माइनस 20, प्लस का है 50 30 एंड माइनस का 50, इसका मतलब 0 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो देयरफॉर मैं बोल सकता हूं दिस पॉइंट इज आल्सो लाई ऑन द सर्कल पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब दिस ऑल द 4 पॉइंट्स आर कॉन्साइक्लिक, मतलब ये एक ही सर्कल पे लाई करते हैं, तो हेंस प्रूव्ड। अब ये काम होने के बाद इसने आगे क्या बोला मुझे, इसने ये भी बोला कि फाइंड इट्स इक्वेशन, मैंने निकाल दी, तो इक्वेशन तो यही है, फाइंड इट्स इक्वेशन एंड देन सेंटर एंड रेडियस। इसका सेंटर क्या है, मैंने निकाला h और k की वैल्यू, दैट इज योर 2,1। सेंटर भी मैं निकाल चुका हूं, इक्वेशन ये है, निकाल दिया, सेंटर निकाल दिया, बाकी बची रेडियस। तो रेडियस कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए मेरे पास फॉर्मूला था, जैसे मैंने बताया कि c क्या होता है मेरा, h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो मुझे r चाहिए, r को इधर ले आओ, तो दिस बिकम योर r स्क्वायर यहाँ पे, ये हो जाएगा माइनस c उधर जाके, रूट ऑफ दिस, पुट द वैल्यूज एंड यू गेट योर r। h क्या है, दैट इज 2, 2 जा 4 प्लस k क्या है, दैट इज 1, स्क्वायर इज 1 एंड माइनस ऑफ c इज योर माइनस 20, तो माइनस माइनस दिस बिकम प्लस रूट ऑफ दिस 20 24 25, तो रूट ऑफ 25 मीन दैट इज इक्वल टू 5, तो रेडियस इज 5। दिस इज योर लास्ट आंसर। क्या क्या निकालना था, सबसे पहले मुझे प्रूव करना था ये कॉन्साइक्लिक है, उसके लिए 3 पॉइंट लिए, उनकी इक्वेशन बनाई, चौथा पॉइंट उसमें पुट किया, सेटिस्फाई कर गया, इसका मतलब कॉन्साइक्लिक है। कॉन्साइक्लिक प्रूव करने के बाद नेक्स्ट स्टेप था, इसने बोला कि मुझे इसकी इक्वेशन बताओ, तो वो तो मैंने पहले ही बना ली थी। फिर बोला सेंटर निकालो, वो भी मैंने पहले निकाल लिया था ये बनाने के लिए। फिर बोला रेडियस, तो रेडियस मेरी रहती थी क्योंकि मैंने यहाँ सी से काम चला लिया था, मेरे पास सारी वैल्यूज़ है, रेडियस की मैंने वैल्यूज़ पुट कर दी, आपको आपका आंसर मिल गया, दैट्स इट। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 12, होप सो समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या बोला है। इसने बोला है ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल, यानी मुझे एक सर्कल की इक्वेशन बनानी है, हुज सेंटर इज 4,5। सेंटर देने के बाद काम आधा हो गया, उसका सेंटर जो है मेरे पास क्या है 4,5, यानी h और k की वैल्यू मेरे पास है। द फर्स्ट थिंग, हुज सेंटर इज 4,5 एंड हुज सर्कमफ्रेंस passes through the center of the circle x square plus y square plus 6x and the next is plus 4x minus 6y equal to 12, plus 4x minus 6y is equal to 12, ये गिवन है, दैट्स इट। तो देखो आसान क्वेश्चन है, क्या बोला इसने, एक सर्कल की इक्वेशन बनानी है मुझे, क्या करना है, एक सर्कल की इक्वेशन बनानी है जिसका सेंटर मुझे दे दिया इसने 4,5 है, जिसका सेंटर क्या है 4,5 है, और उसका जो सरकमफ्रेंस है, उसका जो सरकमफ्रेंस मतलब ये जो है सर्कल जो है वो कहाँ से पास करता है, इस सर्कल के, ये अलग सर्कल है, इस सर्कल के सेंटर से, यानी इसका जो भी सेंटर होगा वो इसके सरकमफ्रेंस पे कहीं ना कहीं पॉइंट होगा। तो क्या मैं इस सर्कल का सेंटर निकाल सकता हूं, यस और नो, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो लिख दो सेंटर ऑफ द सर्कल, दिस इज, सेंटर क्या होगा। अब मुझे पता है, हमने जनरल इक्वेशन में सीखा था, अब चाहो तो इस 12 को उधर ले आओ, तो ये -12 इक्वल टू 0 हो जाएगा। जनरल इक्वेशन में जो मेरा सेंटर यानी h और k अगर मुझे निकालना हो, तो लेट उसको h और k बोला, तो मैं इसके सेंटर को h1 और k1 बोल देता हूँ, यानी x कोऑर्डिनेट जो है h1 है और y कोऑर्डिनेट क्या है k1 होगा। तो x कोऑर्डिनेट के लिए क्या करना था, -12 इंटू कोफिशिएंट ऑफ x के आगे क्या है, दैट इज +4, तो दिस इज 2 2 जा 4 मीन्स दैट इज इक्वल टू -2। y कोऑर्डिनेट क्या होगा, y कोऑर्डिनेट यानी माइनस का हाफ और कोफिशिएंट ऑफ y दैट इज योर -6, 2 3 जा 6 माइनस माइनस प्लस, तो दैट इज योर 3। तो इस सर्कल का सेंटर क्या है, दैट इज योर -2,3 मुझे मिल गया। तो सेंटर ऑफ द सर्कल दिस लिख देना स्पेशली, सेंटर ऑफ द सर्कल दिस इज दिस, इट मीन्स दिस इज पासिस थ्रू दिस पॉइंट। इसका मतलब क्या है, इस सर्कल पे कहीं ना कहीं
ये पॉइंट है और इस सर्कल की मुझे इक्वेशन निकालनी है। तो आई थिंक अब बहुत आसान हो गया, ये चीज़ समझ में आ गई। स्पेशली क्या बोला, एक सर्कल की इक्वेशन निकालो जिसका सेंटर ये है, मैंने बना दिया। फिर इसने बोला कि वो जो सर्कल है ना वो इस सर्कल के सेंटर से पास करता है, उसका सरकमफ्रेंस जो है इस सर्कल के सेंटर पे है, ठीक है। तो इसका मतलब उसका जो सेंटर है, इस सर्कल का सेंटर मेरा ये है और ये इसके सरकमफ्रेंस यानी ऑन द सर्कल ये पॉइंट है। तो अब मुझे इस सर्कल की इक्वेशन निकालनी है। तो आई थिंक इट्स वेरी इजी। अब यहाँ से क्या निकाल सकता हूँ मैं, इसकी रेडियस निकाल सकता हूँ। रेडियस मिल गई तो फिर सब कुछ मिल गया। निकाल लो रेडियस, क्या होगी, आर इज। तो सिंपल मेरे पास इक्वेशन क्या होती है, दैट इज योर एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। दिस इज योर स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। और यहाँ पे जो जो चीज़ें पुट कर दो। तो एक्स वाई क्या होता है, एनी पॉइंट ऑन द सर्कल दैट इज योर -2, 3, पुट द वैल्यूज, दैट इज योर -2 और ये हो जाएगा 3। एच एंड के आर द सेंटर ऑफ द सर्कल। एच इज एक्स कोऑर्डिनेट, के इज ए वाई कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे रखोगे -4 होल स्क्वायर, बीच में प्लस का साइन, दिस 3 -5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। यहाँ से आर मिल जाएगा, -2 -4 दैट इज -6 एंड -6 का स्क्वायर क्या होता है, दैट इज +36। 3 -5 दैट इज -2, स्क्वायर करोगे तो प्लस का 4 इक्वल टू आर स्क्वायर, मीन्स 40 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। आई थिंक आर स्क्वायर इनफ है, मुझे आर की जरूरत नहीं क्योंकि इसने रेडियस नहीं पूछी, इसने इक्वेशन पूछी है। तो अब इक्वेशन कैसे निकालोगे, ये हटा दूं। आई थिंक सेंटर तो निकालना आता है। तो इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज दिस, सो वी हैव टू फाइंड इक्वेशन ऑफ द सर्कल। मैंने पहले ये ज्यूम की थी, तो यहाँ पे किस किस की वैल्यू रखोगे, एच के और आर की वैल्यू रख दो, यू गेट योर इक्वेशन। तो एक्स माइनस एच क्या है, दैट इज 4 होल स्क्वायर प्लस वाई -5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर इज 40। मैंने डायरेक्टली आर स्क्वायर लिख दिया। तो नाउ दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। अब इसको मुझे जनरल फॉर्म में लेके जाना है, तो खोल दो a माइनस बी होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x। इसको करोगे तो वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y, 40 को मैं ले आता हूँ तो माइनस का 40 होल इक्वल टू 0। अब स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x माइनस 10y, बाकी क्या बचा, प्लस 16 प्लस का 25 41 और माइनस का 40 मीन्स प्लस का 1 होल इक्वल टू 0। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 13। दैट्स इट। इजी था आई थिंक, ये तो बहुत इजी था। इस सर्कल का सेंटर निकाला मैंने, सेंटर निकालने का डायरेक्ट चीज़ मैंने जनरल फॉर्म से आपको बताया है। तो जिसने नहीं देखा वो पहले इसको अच्छे से देख लें लास्ट क्लास लगा के, या फिर अगर आपको एनसीईआरटी के हिसाब से करना है तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करो, वो भी मैंने सिखाया है कैसे करना है, तो वहाँ से आप निकाल सकते हो, वो आपकी चॉइस के ऊपर है। ये पॉइंट मिलने के बाद ये क्वेश्चन आपने बहुत बार कर लिया है, तो दैट्स इनफ एक्सप्लेनेशन फॉर दिस। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, क्या बोला है 14 ने, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल कॉन्सेंट्रिक विद द सर्कल। अब इसने क्या बोला कि मेरा जो सर्कल है वो इस सर्कल के साथ कॉन्सेंट्रिक है। मुझे एक सर्कल की इक्वेशन निकालनी है जो इस सर्कल के साथ कॉन्सेंट्रिक है। इसका मतलब क्या है, जो सेंटर इस सर्कल का है वही मेरे रिक्वायर्ड सर्कल का भी सेंटर है, यानी इन दोनों का सेंटर क्या है, सेम है। तो इसकी बात बाद में करें, पहले इसी को देख लेते हैं कि कॉन्सेंट्रिक विद द सर्कल, इट मीन द सेंटर ऑफ द सर्कल इज, सेंटर ऑफ द सर्कल क्या होगा, मेरे सर्कल का सेंटर क्या होगा, जो इसका सेंटर है, और इसका सेंटर हम निकालना सीख चुके हैं। कैसे निकालते हैं, h निकालने का -12 इंटू कॉफिशिएंट ऑफ x। x का कॉफिशिएंट क्या है इस इक्वेशन में, दैट इज -4, विद साइन लेना है, साइन मत भूल जाना, -4 माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4 दैट यू गेट प्लस का 2। y कोऑर्डिनेट -12 इंटू कॉफिशिएंट ऑफ y दैट इज -6, तो मैंने -6 रखा, सॉल्व इट अगेन, 2 3 जा 6 माइनस माइनस प्लस, तो दैट इज 3। इट मीन सेंटर ऑफ द सर्कल इज 2,3। तो जिस इक्वेशन की मुझे क्या चाहिए, इक्वेशन चाहिए, उसका सेंटर मुझे मिल गया 2,3 है। फिर आगे इसने बोला एंड पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ दिस, और इसके साथ कॉन्सेंट्रिक था। इसका मतलब क्या था, जो मेरे रिक्वायर्ड सर्कल है, मान लो ये मेरा रिक्वायर्ड सर्कल है, ये सर्कल क्या है, ये ऐसे बना हुआ है, यानी इन दोनों का जो सेंटर है वो सेम है, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन मेरे पास थी, मैंने इसका सेंटर निकाल लिया, इसका निकाल लिया, मतलब जिसकी इक्वेशन निकालनी है उसका भी निकल गया, काम खत्म, इसका काम हो गया खत्म। इसका काम खत्म होने के बाद ये जो बोला, अब उसने बोला कि जो सर्कल मुझे चाहिए वो कहाँ से पास करता है, पासिस थ्रू द सेंटर, इसके सेंटर से, यानी ये सर्कल कुछ ऐसे है और इसका सेंटर कहीं यहाँ होगा इसके ऊपर। तो अगर ये पॉइंट मुझे मिल जाए
तो वो पॉइंट कौन सा होगा जहाँ से वो सर्कल पास करता है। तो पहले मुझे इसका सेंटर भी निकालना पड़ेगा। तो सेंटर ऑफ दिस सर्कल इज, अब मैं लिखूंगा सेंटर, आप अगर इतना बड़ा नहीं लिखना चाहते इसको ऐसे कर लेना, इसको C1 बोल दो, इसको सर्कल C2 बोल दो, और जो रिक्वायर्ड है उसको C3 या C बोल दो सिंपली। तो सेंटर ऑफ द सर्कल C2 इज, इसका सेंटर क्या होगा, अगेन यू हैव टू फाइंड H1 और K1, वहाँ मैंने HK बोला था, इसको H1 K1 बोल देता हूँ मैं। फॉर्मूला तो वही है, -12 कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज 8, 2 4 जा 8 दैट इज योर -4। K क्या होगा, -12 इंटू 10 दैट इज योर माइनस का 5। तो सेंटर ऑफ द सर्कल इज -4, -5। किसका आया, इस सर्कल का सेंटर आया। लेकिन मुझे क्या चाहिए, इसने बोला कि ये इसका जो सेंटर है वो जो रिक्वायर्ड सर्कल है, यानी जिस सर्कल की मुझे इक्वेशन निकालनी है, जिसका सेंटर मैंने 2,3 निकाला, वहाँ से ये पास करता है। तो यहाँ कहीं पॉइंट होगा -4, -5। तो आई थिंक अब आप इक्वेशन निकाल सकते हो। जो लास्ट क्वेश्चन एज इट इज़ है, यहाँ से क्या निकालूंगा मैं, आर निकालूंगा। कैसे निकालूंगा, r² इज इक्वल टू x माइनस h² प्लस y माइनस k² से। x और y इज दिस, h एंड k इज दिस, r निकाल लो इक्वेशन। r निकल गई, वापस से यहीं पे h, k और r की वैल्यू पुट कर देना जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया। तो आई थिंक इसको पूरा करवाने की ज़रूरत अब नहीं है, जो कॉन्सेप्ट था वो समझ में आ चुका है। सॉरी, इसके सेंटर से, यानी कॉन्सेंट्रिक था इसके साथ, तो मतलब दोनों का सेंटर सेम था, तो इसका जो सेंटर है उसका वही था, तो मैंने निकाल लिया। इसके सेंटर से ये पास करता तो मैंने इसका सेंटर निकाला, और वो पॉइंट क्या बन गया जहाँ से ये सर्कल पास करता है। दैट्स इट। अब मेरे पास क्वेश्चन कैसा बन गया, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल विद सेंटर इज दिस एंड पासिस थ्रू पॉइंट दिस। तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है जो पहले से जानते हैं, तो आई थिंक आप कर सकते हैं। नेक्स्ट वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 15 ऑफ दिस एक्सरसाइज। अब 15 के मेरे पास 3 पार्ट हैं, ये हटा दूं, और तीनों एक जैसे से हैं, ठीक है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो मैं क्विकली थोड़ा बता देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 15 फर्स्ट पार्ट ने क्या बोला कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल विच इज कॉन्सेंट्रिक विद द सर्कल। अब फिर से कॉन्सेंट्रिक ही है, कॉन्सेंट्रिक का मतलब मैं समझा चुका हूँ कि दोनों का सेंटर क्या है, एक है। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल विच इज कॉन्सेंट्रिक विद द सर्कल, किस सर्कल के साथ कॉन्सेंट्रिक है, x² प्लस y² माइनस 6x प्लस 12y प्लस 15 होल इक्वल टू 0, इसके साथ कॉन्सेंट्रिक है, यानी इसका सेंटर और जो रिक्वायर्ड सर्कल है उसका सेंटर सेम है, पहली चीज। एंड डबल ऑफ इट्स रेडियस, और इसकी जो रेडियस है वो रिक्वायर्ड सर्कल की रेडियस की क्या है, डबल ऑफ इट्स रेडियस। इसकी रेडियस जो है, सॉरी, तो रिक्वायर्ड सर्कल है उसकी रेडियस इसकी रेडियस की डबल है, यानी इसकी अगर रेडियस 5 मिलेगी तो जो रिक्वायर्ड सर्कल है जिसकी मुझे इक्वेशन बनानी है उसकी डबल, इसकी 5 का डबल दैट इज 10, इस टाइप से, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, पहली चीज़ तो इसका सेंटर निकाल लो, तो मुझे रिक्वायर्ड सर्कल का सेंटर भी मिल जाएगा। तो सबसे पहला काम वही करता हूँ, h और k निकालो। तो वेरी सिंपल, इट इज -12 इंटू कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज -6, दिस इज +3, -12 इंटू कोफिशिएंट ऑफ y दैट इज 12, दिस इज योर -6। इट मीन सेंटर ऑफ द सर्कल इज 6, -3। तो सेंटर ऑफ द सर्कल इज दिस, ठीक है, सेंटर ऑफ द सर्कल इज दिस। अब मुझे क्या चाहिए, रेडियस भी चाहिए सर्कल की। क्या चाहिए, रेडियस। कैसे निकालोगे, इट्स वेरी सिंपल, मेरे पास फॉर्मूला है C वाला, ठीक है, मैंने बताया था। या तो स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर लो, या फिर मैंने सिंपली बोला है आपको कि R इज इक्वल टू क्या होता है, रूट ऑफ h² प्लस k² माइनस c। यूजिंग दिस हम क्या करेंगे, R निकालेंगे। तो करो, R इज इक्वल टू रूट ऑफ h क्या है, दिस इज द x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर, दिस 3² इज 9 प्लस k इज -6 का स्क्वायर करोगे दैट इज 36 माइनस c दैट इज 15। सॉल्व करते हैं, तो 36 प्लस 9 45 माइनस 15, R इज दिस रूट, क्या बचेगा, 36 प्लस 9 मैंने क्या बोला 45 प्लस सॉरी माइनस 15, क्या बचेगा मेरे पास 30। तो रूट ऑफ 30 इज योर R। रेडियस क्या मिल गई मुझे, रूट 30। मेरे पास रेडियस किसकी है, ये रेडियस है इस सर्कल की, बट जो मेरा रिक्वायर्ड सर्कल है उसके लिए इसने बोला डबल ऑफ इट्स रेडियस, इसकी रेडियस का डबल है। इट मीन्स उसको मैं कैपिटल R से डिनोट कर लेता हूँ, एंड दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रूट 30, दिस इज द रिक्वायर्ड रेडियस। तो सर्कल सॉरी रेडियस ऑफ द रिक्वायर्ड सर्कल इज दिस।
रेडियस है मेरे पास, सेंटर दोनों का सेम था, क्या मैं अब इसकी इक्वेशन बना सकता हूँ? आई थिंक बिल्कुल बना सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज, स्टैंडर्ड बना लें तो बनाओगे क्या बनेगा, दैट इज योर x माइनस एच। ठीक है, एक बार लिख देता हूँ, चलो x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। सीधा जनरल में पुट करना चाहते तो उसके लिए आपको c निकालना पड़ेगा पहले, फिर वो आपकी चॉइस है, जैसे करना चाहो उसके लिए आपको c की वैल्यू चाहिए। तो नाउ पुट द वैल्यूज, x तो चाहिए मुझे, जनरल पॉइंट है, माइनस h मैंने मिला 3, दैट इज 3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस k इज योर माइनस 6, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दैट इज 6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। आर है मेरे पास 2√30, आर क्या है 2√30 है, इसका करना है स्क्वायर, तो दिस इज योर 2√30 होल स्क्वायर। सॉल्व दिस, a माइनस बी होल स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस y स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12y होल इक्वल टू 2 स्क्वायर इज 4, √30 स्क्वायर इज 30, 34 जा दैट इज 120। इसको चले जाते हैं तो माइनस 120 होल इक्वल टू हो जाएगा 0। बस सॉल्व कर दो, यू गेट योर आंसर। तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, अब इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म और स्टैंडर्ड इक्वेशन में डिफरेंस है, ये चीज़ ध्यान रखना। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है, हम जनरली हर एक में, चाहे वो लीनियर इक्वेशन हो, क्वाड्रेटिक हो, बाई क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो, कोई भी इक्वेशन हो, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। मतलब मैक्सिमम पावर से मिनिमम पावर की तरफ हम जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैक्सिमम पावर वाले टर्म्स, देन उससे छोटी मीन्स माइनस 6x माइनस 12y एंड द लास्ट इज कॉन्स्टेंट 36 प्लस 9 दैट इज 45, और माइनस का 120 है, तो प्लस का 45 और माइनस का 120, कितना बचेगा 80, 75, तो माइनस 75 होल इक्वल टू 0। तो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस, दैट्स इट, हो जाएगा आई थिंक। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट जो है वो आप खुद से ट्राई करना, मैं सिर्फ बताता हूँ। सेकंड पार्ट में इसने बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल कॉन्सेंट्रिक विद द सर्कल। अब मुझे इक्वेशन अलग दी है, आई थिंक सेम है, माइनस 6x प्लस 12 सेम इक्वेशन इस, सेकंड में भी सेम इक्वेशन है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल कॉन्सेंट्रिक विद दिस सर्कल। कॉन्सेंट्रिक इस सर्कल के साथ है, मतलब इसकी जो सेंटर होगा वही उसका होगा। तो इतना काम तो मैं पहले ही कर चुका हूँ, इतना काम तो मैं पहले ही कर चुका हूँ। अब नेक्स्ट जो इसने बोला वो ये बोला एंड ऑफ डबल इट्स एरिया। अब इसने ये बोल दिया कि जो नए वाला सर्कल होगा उसका जो एरिया होगा वो पुराने वाले सर्कल के एरिया से, लेट बी इट इज ए डैश है तो दैट इज योर डबल। तो जितना काम इसी क्वेश्चन में किया उतना काम तो करना है, उस पार्ट को छोड़ दो, ये वाला पार्ट की बात कर रहा हूँ मैं। सेंटर आपको निकालना है क्योंकि ये कॉन्सेंट्रिक है, रेडियस आपको निकालनी है, बिल्कुल निकालनी है, इसकी ज़रूरत नहीं है मुझे, क्यों नहीं है अब वो देखो, क्योंकि अब इसने बोला कि इसका एरिया डबल है। एरिया डबल है तो क्या होगा, इसका एरिया क्या होगा, अगर मैं नए सर्कल दैट इज पाई आर स्क्वायर, दिस इज द न्यू रेडियस, जो सर्कल मुझे चाहिए उसकी रेडियस को मैं कैपिटल आर ले रहा हूँ, यहाँ से इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ पाई आर स्क्वायर, इसको मैंने स्मॉलर वन बोल दिया, इसकी वैल्यू मैंने निकाली हुई है। और अगर मैं ध्यान से देखूँ तो आर से आर कैंसिल आउट, सॉरी पाई से पाई कैंसिल आउट, तो मेरे पास क्या बचा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्मॉल आर स्क्वायर। दिस इज योर आर क्या है मेरे पास √30, तो आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, दैट इज 30 इंटू 30, तो आर स्क्वायर ही रख लूँ, आई थिंक इनफ है। आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे 60 मिलेगा। तो यानी मुझे सिर्फ क्या करना है, इस आर स्क्वायर की जगह मुझे 60 रखना है। आई थिंक पिछले में भी कंफ्यूज मत हो जाना, ये रेडियस मैंने ली थी ये जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, तो नई रेडियस जो आई थी वही रखनी है आपको। यानी कैपिटल आर में लास्ट इक्वेशन में मैंने 2√30 रखा था, वहाँ पे अब आप सिर्फ 60 रख दोगे आर स्क्वायर की जगह और उसको सॉल्व कर लोगे, यू गेट योर इक्वेशन। समझ में आया? फिर से क्या बोला इसने कि इस सर्कल के साथ कॉन्सेंट्रिक है तो सेंटर निकल गया। फिर इसने रेडियस डबल बोला था पिछले में, तो नई रेडियस क्या हो गई थी, जो पहले मैंने निकाली उसका डबल कर दिया मैंने सिंपली। अब इसने बोला कि उसका एरिया जो है इसका डबल है, तो अभी मैंने इसकी रेडियस निकाली थी, ये यहाँ पुट कर दी, यहाँ से कैपिटल आर की वैल्यू मिल गई मुझे, वो मैं यहाँ पुट कर दूंगा, मुझे इक्वेशन मिल जाएगी, दैट्स इट। ठीक है, थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट में फिर से इसने यही बोला है, सिर्फ इक्वेशन चेंज कर दी है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल कॉन्सेंट्रिक विद द सर्कल। एक नया सर्कल है, अब चलो मैं ये थोड़ा सा बता देता हूँ क्योंकि इसमें कांस्टेंट लगा हुआ है बस, और कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सेम ही है, ट्राई कर सकते हो आप खुद से पहले। तो इसने क्या बोला, कॉन्सेंट्रिक विद द सर्कल 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10y माइनस 39 होल इक्वल टू 0। इसके साथ कॉन्सेंट्रिक है, मतलब सेंटर निकालना है, तो h क्या होगा, -½ ऑफ 8
दैट इज -4, के क्या होगा -½ ऑफ 10 मीन्स -5, इसमें सेंटर हो गया -4, -5, ठीक है भाई, फर्स्ट पार्ट सेंटर। एंड हैविंग इट्स एरिया इक्वल टू 16 पाई। अब पहले वाले के साथ इसने रेडियस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं दिया, अब इसने बोला जो इसका एरिया है, जो नया सर्कल जिसकी इक्वेशन निकालनी है, वो एरिया जो है 16 पाई के इक्वल है। एरिया इज इक्वल टू 16 पाई। तो एरिया क्या होता है, दैट इज पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 16 पाई। अब मुझे इसकी रेडियस से कोई मतलब नहीं है, क्या है, इसकी रेडियस अलग से दी हुई है, पाई से पाई कैंसिल आउट, आर क्या मिलेगा मुझे, दैट इज 4। तो रेडियस मुझे यहाँ से मिल गई, सेंटर मुझे यहाँ से मिल गया। आई थिंक इक्वेशन निकाल सकते हो, इजी है। पहले दो में पिछले वाले के साथ रेडियस का रिलेशन था, नए वाले में उसका रिलेशन नहीं है। उसने सिंपली बोला कि उसका एरिया 16 पाई के इक्वल है। यहाँ मैंने डायरेक्टली फॉर्मूला लगाया और आर की वैल्यू निकाल ली। सेंटर इसके साथ, क्योंकि ये कॉन्सेंट्रिक है, रेडियस ये होगी, दैट्स इट। दिस इज क्वेश्चन नंबर 15, इजी है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, 18 अच्छे क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट वाले हैं लेकिन लेंथी नहीं है, आसान भी है और कॉन्सेप्ट लगेगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल विद ऑफ रेडियस 5, यानी एक सर्कल की इक्वेशन निकालें जिसकी रेडियस मेरे पास है 5। पहली चीज, विच लाइज विद इन द सर्कल, विच लाइज विद इन द सर्कल x² + y² x² + y² + 14x + 10y - 26 इज इक्वल टू 0, विच लाइज विद इन द सर्कल। यानी अगर मैं बोलूँ कि ये सर्कल है जिसकी इक्वेशन ये है, तो वो जो मेरा दूसरा सर्कल है जिसकी रेडियस 5 है, वो इसके अंदर है कहीं ना कहीं। कहाँ है, इसके अंदर है। वो कहाँ है उसकी बात अभी बताते हैं। विच टचेज द गिवन सर्कल एट द पॉइंट -1, 3, यानी वो सर्कल जो है इसके अंदर है और वो गिवन सर्कल को एक पॉइंट पे टच करता है, दैट पॉइंट इज -1, 3। ये चीज समझ में आई भाई? क्या बोला कि एक सर्कल की इक्वेशन निकालें जिसकी रेडियस 5 है, यानी ये वाला जो सर्कल है ना जिसकी इक्वेशन निकालें, जो छोटे वाला अंदर है, इसकी रेडियस है 5। विच लाइज विद इन द सर्कल, किस सर्कल के अंदर लाई करता है, इस वाले सर्कल के अंदर ये लाई करता है, तो इसका कहीं सेंटर होगा। और ये इस सर्कल को, दोनों सर्कल जो है कहाँ टच करते हैं, इस पॉइंट पे टच करते हैं। तो इसका मतलब क्या है, बस ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। सर्कल को टच करता है मतलब इस पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, इस पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, तो वो दोनों ही सर्कल के लिए क्या होगा, सेम होगा। यानी कि ऐसा पॉइंट ये है जहाँ पे टेंजेंट अगर मैं ड्रॉ करता हूँ तो वो दोनों सर्कल का टेंजेंट होगा। इसका मतलब क्या है, अब ये रेडियस है और ये इसका टेंजेंट है, दिस एंगल इज 90 डिग्री। ये सेंटर है और यहाँ से अगर मैं इस पॉइंट को मिलाऊंगा, सेम पॉइंट को, तो ये इसी से पास होगा। क्यों? बिकॉज ये भी परपेंडिकुलर है और सेम पॉइंट पे इस पॉइंट से ये भी परपेंडिकुलर है, तो दोनों ही कहाँ से पास होंगे, मेरे सेंटर से। ये थ्योरम हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है, कि अगर मैं किसी भी सर्कल के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से अगर मैं 90 डिग्री बनाऊं या फिर मैं सेंटर से रेडियस को मिलाऊं तो वो 90 डिग्री होगा। अगर 90 डिग्री बनाऊं तो वो लाइन जो है हमेशा सेंटर से पास करेगी। तो अगर मैंने बोला कि छोटे वाले का टेंजेंट है और बड़े वाले का भी टेंजेंट है, तो छोटे वाले की रेडियस को मैंने यहाँ से मिलाया तो ये 90 है। अब ये लाइन अगर मैं एक्सटेंड करूँगा तो ये 100% बड़े वाले सर्कल के सेंटर से भी पास होगी। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए। चीज़ समझ में आई कि एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस इज 90 डिग्री। तो कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन जो होगी वो इसी बात की हो सकती है कि क्या सेम लाइन दोनों के सेंटर से पास करेगी? बिल्कुल पास करेगी। कैसे? उसका प्रूफ मैं दे रहा हूँ कि छोटे वाले से मान लो मैंने टेंजेंट की लाइन को टच किया, तो ये चीज़ तो मुझे पता है कि टेंजेंट और रेडियस के बीच का एंगल होता है 90 डिग्री। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़, अब जो बड़े वाला सर्कल है उसका टेंजेंट भी यही है और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट भी सेम है। तो अगर मैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे 90 डिग्री बनाता हूँ तो वो 100% इसके सेंटर से भी पास होता है। ठीक है, तो ये थ्योरम थी जो हम छोटी क्लासेस में 9th 10th में आई थिंक पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, दैट्स इट। ठीक है, मतलब ये सेंटर लेट बी इट इज ओ एंड इसका सेंटर जो है दैट इज योर ओ डैश एंड दिस पॉइंट, ये तीनों एक ही लाइन के ऊपर होंगे। पहली चीज़ मुझे ये समझ में आ जानी चाहिए। ये समझ में आ गई तो अब आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है,
अब क्या बोला मैंने कि ये बड़े वाला सर्कल जो है इसका इक्वेशन ये है, तो क्या मैं इसका सेंटर निकाल सकता हूँ? जी बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो फटाफट निकालिए। इसका सेंटर कैसे निकलेगा? सिंपली h और k क्या होता है, जनरल इक्वेशन है, तो -12 इंटू कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज 14, दैट इज योर -7। और इसका निकालोगे तो -12 इंटू 10 करोगे तो दैट इज यू गेट -5। इट मीन सेंटर ऑफ दिस सर्कल इज -7, -5। ये मिल गया मुझे सेंटर ऑफ दिस सर्कल। तो मुझे लिखना है स्पेशली कि सेंटर ऑफ दिस सर्कल इज दिस। हो गया। अब क्या चाहिए, मैं एक काम करता हूँ, बड़े वाले की रेडियस भी निकाल ही लेता हूँ। तो रेडियस कैसे निकालते हैं? तो उसके लिए मेरे पास फॉर्मूला क्या है, r इज इक्वल टू रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस c। h और k अभी भी निकाला मैंने, दैट इज योर -7 मीन्स 7 का स्क्वायर 49, 5 स्क्वायर इज 25 एंड माइनस c इज योर -26 मीन्स दिस बिकम -26। ये चीज़ समझ में आएगी नहीं भाई? -c है तो ये माइनस फॉर्मूले का है, c की वैल्यू -26 है, माइनस प्लस दैट इज 26। दिस इज 51 प्लस 49 दैट इज योर रूट ऑफ 100 मीन्स दैट इज इक्वल टू 10। इट मीन्स रेडियस ऑफ दिस सर्कल इज 10। तो ये टोटल रेडियस जो है मेरी यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितनी है? 10 है। इसका मतलब इसने बोला कि यहाँ से यहाँ तक तो 5 है, टोटल 10 है, मतलब यहाँ से यहाँ पे भी 5 है। इसका मतलब ये जो सेंटर है मेरा छोटे वाले सर्कल का जिसकी मुझे रेडियस निकालनी है, इट इज मिड पॉइंट ऑफ O एंड दिस लेट बी दिस पॉइंट इज A, OA। तो मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ से, एज द रेडियस इज दिस 10, इसकी रेडियस क्या है? 5 है। तो देयरफॉर कैपिटल R इज मैं 10 बोल देता हूँ, स्मॉल r इज 5। तो देयरफॉर मैं क्या बोल सकता हूँ कि O डैश इज मिड पॉइंट ऑफ OA। ये चीज़ समझ में आ गई भाई? ये कैसे निकला? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि मेरे पास एक टोटल डिस्टेंस था और मैंने ये बता रखा था ये तो मेरा 5 है टोटल, और फिर मैंने निकाल दिया कि पूरा 10 है। इसका मतलब ये क्या है, इस साइड भी तो 5 ही है, तो इसका मतलब दिस पॉइंट इज योर मिड पॉइंट ऑफ दिस लाइन। अगर ये मिड पॉइंट है तो क्या मैं इसके कोऑर्डिनेट निकाल सकता हूँ? यस, द कोऑर्डिनेट ऑफ O डैश इज, देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ O डैश इज, O डैश के कोऑर्डिनेट क्या होंगे निकालो। तो मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं? x कोऑर्डिनेट इज, मिड पॉइंट का क्या फॉर्मूला होता है? x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2, x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2। तो x कोऑर्डिनेट इसका -7, इसका -1, तो दैट इज योर -7 -1 डिवाइडेड बाय 2। इट मीन्स -8/2 और वी कैन से -4। तो इसका x कोऑर्डिनेट क्या है? -4। y कोऑर्डिनेट निकालो, तो y कोऑर्डिनेट के लिए y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2 सेम। तो y कोऑर्डिनेट -5 और उसका +3 डिवाइड बाय 2, इट मीन्स दैट इज 2/2 मीन्स दैट इज इक्वल टू 1, और वी कैन से -4, 1। तो ये कोऑर्डिनेट किसके आए? जिस सर्कल की मुझे इक्वेशन चाहिए। तो O डैश क्या था? सेंटर ऑफ दैट सर्कल। तो उसके कोऑर्डिनेट क्या है? -4, 1। सेंटर के कोऑर्डिनेट हैं, मेरे पास रेडियस p है, तो क्या मैं इक्वेशन बना सकता हूँ? बिल्कुल बना सकते हैं। क्या होगी? दैट इज सिंपली x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन इज x माइनस h की वैल्यू दैट इज -4, दैट बिकम माइनस प्लस 4 स्क्वायर प्लस y माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस इज 5, तो मीन्स 5 स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यू गेट योर आंसर। तो दिस इज योर x स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x प्लस y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y और 5 स्क्वायर इज 25, इधर ले आओ तो -25 होल इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 8x माइनस 2y, कॉन्स्टेंट टर्म को ऐड कर दो, 16 प्लस 1 17 और -25, तो कितना बचेगा? -8 ऑल इक्वल टू 0। दैट्स इट, सिंपल। तो बस ये जो कॉन्सेप्ट है वो आपको पता होना चाहिए। आई थिंक उसके बाद ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली। बस ये चीज़ ध्यान रखना कि जब भी आपको इस टाइप की इक्वेशन पूछी जाती है तो मोस्ट प्रोबेबली जब 2 सर्कल होंगे, कोई भी 2 सर्कल, चाहे वो इंटरनली टच करें या एक्सटर्नली टच करें, ठीक है, मे भी हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका उसमें यही होगा, एक्सटर्नली टच करें या फिर इंटरनली टच करते हैं। तो मतलब वो जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है दोनों का, ठीक है, एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे दोनों के लिए टेंजेंट सेम होगा। इसका मतलब उस पॉइंट से अगर मैं किसी भी एक के सेंटर को मिलाऊंगा तो वो दूसरे के सेंटर से भी पास होगा, चाहे आप इसकी बात करो चाहे आप इसकी बात करो।
यहाँ से मेरा काम हो जाता है आसान, ठीक है। अब ये चीज़ समझ में आने के बाद एक सर्कल की रेडियस, सॉरी इक्वेशन है मेरे पास, वहाँ से मैंने सेंटर निकाल लिया, ये पॉइंट है मेरे पास। अब इस पॉइंट के लिए वो कुछ ना कुछ देगा, तो जब मैंने रेडियस निकाली तो वहाँ से मुझे समझ में आ गया कि ये तो इसका मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है तो फिर मैं आसानी से निकाल सकता हूँ इसके कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट मिल गया मतलब सेंटर मिल गया, सेंटर रेडियस मेरे पास पहले से है तो मेरा काम आसान हो गया। तो लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। वैसे तो 19 है बट 19 में करवाऊंगा नहीं, क्योंकि ये जस्ट लास्ट क्वेश्चन ऑफ 11.1 एनसीईआरटी से एज इट इज है कि आपको बताने हैं कि जो मेरा पॉइंट है वो इनसाइड द सर्कल है, ऑन द सर्कल है या फिर आउटसाइड द सर्कल है। तो ये आप खुद से करेंगे क्योंकि ये मैं पहले करवा चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। ए सर्कल हैविंग रेडियस 2, रेडियस मुझे फिर से दे दी 2। ए सर्कल हैविंग रेडियस 2 lies in the first quadrant and touches both the axes। अब देख लो भाई, एक सर्कल है जिसकी रेडियस 2 है और वो दोनों एक्सिस को टच करता है। इसका मतलब सर्कल कुछ ऐसे होगा और उसका सेंटर कहीं ऐसे होगा। तो पहले इसी बात को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो क्या बोला, एक सर्कल हैविंग रेडियस 2, इसकी रेडियस क्या 2 और दोनों एक्सिस को टच करता है। तो यहाँ से एक चीज़ समझ में आती है कि सेंटर से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, ठीक है, और ये वर्टिकल है। इसका मतलब ये भी 2 है और ये भी 2 है, क्योंकि ये दोनों एक्सिस को टच करता है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाए भी करता है। इसका मतलब ये सर्कल यही बन सकता है और इसका सेंटर जो होगा दैट इज योर 2,2 होगा। ये चीज़ आपको समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं बट फिर से आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ मैं। देखो, मैं कोई भी कोऑर्डिनेट कैसे लिखता हूँ कि यहाँ से ये वाला डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स एक्सिस के लॉन्ग, तो ये भी परपेंडिकुलर होगा। क्यों होगा? बिकॉज दिस इज अ टेंजेंट। अब इसको टच कर रहा है, इसका मतलब ये टेंजेंट है वाई एक्सिस मेरी, तो ये जो डिस्टेंस है वो इसके इक्वल है, मतलब दिस इज योर 2। तो ये 2 है मतलब एक्स कोऑर्डिनेट 2 है। अब एज इट इज़ ये कोऑर्डिनेट यानी वाई के पैरेलल है ये, क्योंकि ये भी परपेंडिकुलर है, तो ये भी 2 है। इट मीन्स योर कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर इज 2,2। पहली चीज़ मुझे ये समझ में आनी चाहिए और रेडियस से। अब आगे पढ़ता हूँ क्वेश्चन को। एंड टचेस बोथ द एक्सिस, ये तो आ गया। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद द सेंटर एट 6,5। अब मुझे एक सर्कल की इक्वेशन निकालनी है जो कि 6,5 पे क्या है, सॉरी, विद द सेंटर एट दिस, ये सेंटर मुझे गिवन है उस सर्कल का। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस सर्कल विद द सेंटर दिस एंड टचेस द अबोव सर्कल एक्सटर्नली। अब सीधी सी दिख रहा है मुझे, ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है क्योंकि इसका सेंटर लाई करता है। अब ये इसको क्या करता है, एक्सटर्नली टच करता है, मतलब ये सर्कल जो है मेरा कुछ ऐसे होगा जिसकी मुझे इक्वेशन निकालनी है। इस सर्कल की मुझे क्या चाहिए, इक्वेशन चाहिए, और इसका सेंटर मुझे गिवन है 6,5। सेंटर है, इसका मतलब इक्वेशन के लिए मुझे सिर्फ रेडियस चाहिए इस सर्कल की। क्या चाहिए? सिर्फ रेडियस चाहिए। तो जब इसने बोला ये इसको टच करता है, मतलब ये एक टेंजेंट है ये, तो अगर मैं इस दोनों के सेंटर को ज्वाइन करता हूं तो ये जो लाइन है वो एक स्ट्रेट लाइन होगी, क्योंकि ये जो पॉइंट है इन दोनों का कॉमन टेंजेंट होगा, क्योंकि ये भी इस पे 90 बनाएगी और ये भी इस पे 90 बनाएगी, तो 90 + 90 180। इसका मतलब लीनियर पेयर, मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन है। तो इसके सेंटर को अगर मैं O बोलता हूँ, इसके सेंटर को O' बोलता हूँ, लेट बी दिस पॉइंट इज P और A, कुछ भी मान लो, ये है मेरे पास। तो मुझे सिर्फ ये रेडियस निकालनी है। तो रेडियस निकल गई, सेंटर है, इक्वेशन आप खुद से बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब मुझे ये बताइए आप कि मैं ये रेडियस कैसे निकालूं। तो आई थिंक बहुत सिंपल है। एज द रेडियस ऑफ दिस सर्कल इज 2, द सेंटर ऑफ दिस सर्कल मैंने बता दिया कि क्या होगा 2,2, ये मुझे पहले से पता है। इसका सेंटर मुझे गिवन है, तो क्या मुझे बता सकते हो O' क्या होगा? बिल्कुल डिस्टेंस फॉर्मूले से, तो बता दीजिए। O' डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज रूट ऑफ x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला लगा दीजिए। x2 क्या है यहाँ पे, कुछ भी ले लो, तो 6 ले लेता हूँ, तो दैट इज 6 - 2 होल स्क्वायर प्लस 5 - 2 अगेन, तो 5 - 2 होल स्क्वायर होल रूट। आई थिंक ये चीज़ समझ में आती होगी, पहले से जानते हैं। दिस माइनस दिस, x2 - x1 y2 - y1, आइडेंटिटी लगा दी, टोटल डिस्टेंस 6 - 2 that is 4, 4 square is 16, 5 - 2 that is 3, 3 square is 9, तो that is root of 25 means that is equal to 5। और मैं पॉजिटिव ही क्यों ले रहा हूँ?
क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, रेडियस हमेशा पॉजिटिव होती है, तो प्लस माइनस लगाने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। अब मुझे मिल गया कि ये टोटल डिस्टेंस कितना है भाई 5 है, और ये कितना है जी, ये तो 2 है क्योंकि तो छोटे वाले की रेडियस है। ये डिस्टेंस 2 है तो ये डिस्टेंस क्या होगा, दिस इज योर आर एंड दिस इज योर कैपिटल आर, इट मीन्स आर प्लस आर मेरे पास है 5, स्मॉल आर मेरे पास है 2, तो कैपिटल आर कितना होगा, दैट इज 5 माइनस 2 मीन्स दैट इज इक्वल टू 3। तो अब इस सर्कल का सेंटर मेरे पास है 6,5, रेडियस मेरे पास है 3, तो आई थिंक अब आप इसकी इक्वेशन निकाल सकते हो। तो ये आपका एक तरह से होमवर्क मान लो, आर इज दिस एंड द सेंटर इज दिस। तो मेरे पास अगर किसी सर्कल का सेंटर और रेडियस है तो मैं निकाल सकता हूँ। ये सबसे पहला क्वेश्चन सर्कल में हमने ऐसा ही किया था। दैट्स इट। समझ में आ गई चीज़ें, सिर्फ ये चीज़ समझ लेना, जो 17 18 दोनों का मैंने सिंपल सा बता दिया कि कोई भी जो सर्कल एक्सटर्नली टच करे या इंटरनली टच करे, उनके सेंटर और जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा दोनों का, जहाँ पे वो टच करते हैं, वो तीनों एक ही लाइन में लाई करेंगे, कोलिनियर होंगे वो तीनों पॉइंट्स। तीनों को आप ज्वाइन करोगे तो ठीक है, यानी कोई भी दो सेंटर को ज्वाइन कर लो, ठीक है, या फिर जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है और किसी एक सेंटर को ज्वाइन कर लो और उसको एक्सटेंड कर दो, वो दूसरे के सेंटर से पास होगा ही होगा। रीजन मैंने आपको दे दिया है, इंटरनल का पीछे में, एक्सटर्नल का अभी दे दिया मैंने, ठीक है, सिंपल है। तो ये टेंजेंट है, ये रेडियस है, दोनों के बीच में 90, टेंजेंट रेडियस 90, क्योंकि ये पॉइंट सेम है, दैट्स वाई दिस इज ए क्या हो गया मेरा लीनियर पेयर से एक स्ट्रेट लाइन हो गई। स्ट्रेट लाइन हो गई तो मैंने इसका इक्वेशन निकाल दिया। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 18। 19 आप खुद से ट्राई करना, वही सेम कॉन्सेप्ट लगाना है वहाँ पे कि कोई भी पॉइंट मेरा सर्कल के अंदर या सर्कल के ऊपर या सर्कल के आउटसाइड क्यों लाई करता है। तो लास्ट क्वेश्चन जो था हमारा 11.1 का इसी पे बेस था NCERT से। तो ये आप खुद से ट्राई करोगे, मैं नहीं करवाने वाला, नीचे आ जाएगा, तो एज ए होमवर्क आपको करना है। तो ये आपके कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन थे जो कंप्लीट हुए। आप सर्कल में जो दो चीज़ें बचती हैं, NCERT में नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं है वैसे, बट आप पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो, वो आपकी चॉइस के ऊपर है, वो नेक्स्ट क्लास में मैं करवा दूंगा। एक तो मेरी डायमेट्रिक फॉर्म, यानी अगर डायमीटर के कोऑर्डिनेट मुझे गिवन है, 2 पॉइंट गिवन है, तो उससे सर्कल की इक्वेशन कैसे बनाते हैं, एंड सेकेंड वन इज़ द पैरामेट्रिक फॉर्म। तो वो दोनों चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो ये जितनी भी चीज़ें करवा रहा हूँ मैं एक्स्ट्रा करा रहा हूँ, जिसको सिर्फ NCERT में इंटरेस्ट है, तो आई थिंक ऐसा होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि आपने 11th में मैथ्स लिया मतलब आप इंटरेस्टेड हो, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें आगे भी काम आने वाली है, आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें करनी चाहिए। ये बहुत कम है वैसे भी देखा जाए तो, बट इसके अलावा भी आपको बहुत चीज़ें करनी है। तो बट इतना भी करोगे तो भी इनफ है। तो आई थिंक ठीक है, तो बाकी देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए थैंक यू।